जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी जो हमारी है वो है उत्तर प्रदेश के मेरठ और शामली दो जिलों से शामिल। तो दोस्तों सबसे पहले इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो मेरठ से होती है। एक विभा नाम की लड़की जो काफ़ी बेहद अमीर बनना चाहती थी दोस्तों, उसके लिए वह अपनी पढ़ाई करती है और वो पढ़ाई अपने भाई के लिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि उसका भाई आयरलैंड जाना चाहता है। दोस्तों क्या कुछ इस कहानी में होने वाला है उस लड़की के साथ में। उसे चार दरिंदे ले जाते हैं और उसे जंगल में ले जा कर के उसके साथ वो सब करते हैं जो बहुत ही घिनौना है। तो दोस्तों इस कहानी में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कहाँ कहाँ से हैं दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ऑडियंस कहाँ कहाँ से हमें देख पा रही है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है मेरठ में रह रही विभा कौर लड़की जो अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। उसका भाई एक और माता पिता थे उसके। प्रॉपर्टी मैनेजमेंटिंग का काम कर रही थी जिसमें कि उसका काम था लोगों को घर दिखाना, जिसमें वह लड़की लगभग 2 दिन से लापता हो जाती है। 16 अक्टूबर को लापता हो जाती है। उसके माता पिता वहाँ मेरठ में कंप्लेंट करते हैं और वहाँ की पुलिस ढूंढ करके थक जाती है, उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। एक व्यक्ति जो एक लड़की जा रही होती है उसका मोबाइल चुरा करके भाग जाता है। उस लड़के को, मोबाइल चोर को, कुछ लड़के जो बाहर खड़े होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे पिटाई करने के बाद पुलिस के हाथ सौंप देते हैं। पुलिस उसे पीट पीट के उससे और उगलवाती है और उसके पास लगभग 20 मोबाइल फ़ोन्स निकलते हैं जो चोरी के होते हैं, जिनमें से एक फ़ोन ऐसा होता है जो विभा गौर का होता है। वो चोर बताता है ये वाला जो फ़ोन है वो अपने आप ही दोस्तों उस फ़ोन के बारे में सारा कुछ बता देता है। आप मेरे ऊपर मर्डर का केस नहीं लगाना क्योंकि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, इसलिए मैं आपको पहले ही एक साफ बात बता देना चाहता हूँ। ये जो मोबाइल है मेरे पास, ये मोबाइल मुझे एक डेड बॉडी के पास से मिला था। वो डेड बॉडी जो होती है दोस्तों शामली में एक जंगल में पड़ी हुई होती है। वो डेड बॉडी खून से लथपथ और उसकी जो गोली थी दोस्तों सीने में, बाजू पे और उसके माथे पे गोली मारी गई थी। वो लड़की के पास से वो मोबाइल ले आता है और सिम को वहीं तोड़ के फेंक देता है। तब दोस्तों वो जैसे जैसे बताता है पुलिस उसके बयान के अनुसार उस लड़के को वहाँ ले जाती है। उसके बाद उस जंगल में देखती है कि वाकई में वहाँ एक बॉडी मिलती है और जैसे ही वो पुलिस अपनी पूरी टीम को लेकर के जाती है तो वहाँ पर एक बॉडी और मिलती है। वो बॉडी दोस्तों एक लड़के की थी जो उसके बचाने के लिए मारा जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी डेड बॉडी को पुलिस ले जाती है। उसकी जो बॉडी थी दोस्तों जैसा कि वो बताता है चोर, पास से जो उसने मोबाइल चुराया होता है वो लगभग 20 से 25 दिन पहले चुराया था। यानी कि वो बताता है लगभग 1 महीने हो चुके हैं मुझे इस फ़ोन को इसकी डेड बॉडी से के पास से लिए हुए। जब वहाँ डेड बॉडी देखते हैं तो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े जो है वो रह जाते हैं। तो उन कपड़ों के आधार पर पुलिस उन कपड़ों को अपने पास रखती है, खोज में लग जाती है कि ये डेड बॉडी कहाँ से है, कैसे मारी गई ये लड़की। वहाँ से वो जाते हैं, उन्हें एक छोटा सा सुराग मिलता है। वो 4 व्यक्ति थे जिन्होंने उस लड़की का रेप करके मारा था। कहानी यहाँ नहीं रुकती दोस्तों, आगे बढ़ती है बात। उसके बाद वो चारों ही वहाँ से भागना चाह रहे थे। वो जिस प्रकार से भागने के फिराक में थे, पुलिस किसी न किसी तरीके से खोजबीन करके उनके पास तक पहुंच जाती है और उन्हें रंगे हाथ दबोच लेती है। उसके बाद उनसे सारा जुल्म उगलवाया जाता है। तो वो तब बताते हैं कि इस प्रकार से ये लड़की वहाँ से उठाई हमने, उसके बाद इसे मारा। तो दोस्तों इसमें जो मर्डर में जो शामिल होता है एक जसप्रीत नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसे वहाँ से पुलिस उसे अपने जगह से उठा लेती है और वो तमाम सारे राज
जब खोलता है वो बताता है उसकी गन से ही जो है मर्डर उसका हुआ था, लड़की का जो विभा गौर होती है। पिस्टल थी 9 mm की, उस पिस्टल की गोली से उसका मर्डर किया जाता है। और उसी पिस्टल से एक मर्डर दिल्ली में और होता है। उस मर्डर के थ्रू वो कहानी का पर्दाफाश होता है कि ये लड़की कहाँ से थी। उन दोनों केसों को पुलिस सीबीआई को दिया जाता है और सीबीआई उसको पूरी तरह से उसे पूरी तरह से जांच पड़ताल में सीबीआई लग जाती है। उसके बाद पता चलता है कि दिल्ली का जो केस था वो भी उसी 9 mm की पिस्टल से गोली लगी थी। जो उसमें कारतूस मिलते हैं ना पोस्टमार्टम में, उनसे पता लगता है कि दोनों की जो मौत है वो एक ही पिस्टल से की गई है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है तो उसमें एक कार का पता लगता है जिससे ईशान को मारा गया था। उसके बाद में उसी 9 mm पिस्टल की गोली उसमें पोस्टमार्टम में मिलती है। उसके बाद पुलिस जैसे ही उसे पोस्टमार्टम से वो उसके बाद कैमरा देखती है और कार में जैसे ही पता लगता है कि हाँ 4 बंदे थे, उन्होंने गुस्से में माथा सिनक गया इसलिए मारा था उन लोगों, वो सब उगल देते हैं। चारों बंदों को उठा लेती है पुलिस और वो सब बता देते हैं। उसके बाद वो बताते हैं साहब ये पिस्टल हमारी नहीं है, हमने तो किराए पे ली थी। तो किराए पे उसके बाद वो पूछते हैं कहाँ से ली थी। वो उस प्रकार से पुलिस उनके पास तक पहुंच जाती है। जो जसप्रीत नाम का व्यक्ति होता है जो किराए पर बंदूक देता था, उससे संबंध थे विभा गौर के। विभा गौर मैनेजमेंट का काम करती थी, लेकिन संबंध वो शादीशुदा होता है जिसके 2 बच्चे होते हैं। उसकी जो घरवाली होती है वो ख़त्म हो जाती है उस व्यक्ति की, जसप्रीत की। उसकी जो विभा गौर की जो माता होती है वो नाजायज़ संबंध बनाती है। उन नाजायज़ संबंधों की पता विभा गौर को किसी प्रकार लग जाती है। वो रंगे हाथों उन्हें पकड़ लेती है घर पर। तब वो लड़की भी उसी के साथ कनेक्टेड थी और उसकी माँ भी, तो उन्हें पता लग जाता है। उसके बाद उसकी माँ उसे अपने सामने से हटाने का फ़ैसला लेती है क्योंकि वो कभी भी उसके पापा को ये सच्चाई बता सकती थी। इसलिए वो उसके पिताजी के जो विभा गौर होती है उसके पापा को वो जहर घोलना स्टार्ट कर देती है। और वो जहर इतना घोलती है कि उसके दिल में अपनी लड़की के प्रति इतनी नफ़रत पैदा कर देती है कि वो उसकी बात एक भी नहीं सुनता। और यहाँ तक कि उसे ये तक कि बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। और इस प्रकार से उसे पूरी तरीके से उसका दिमाग बिल्कुल कन्वर्ट कर देती है। वो अपनी लड़की की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तब उसकी माँ जिस प्रकार से वो उस लड़की को जाना था मोदी नगर में एक मकान दिखाने के लिए, तो वो जाती है। उसके बाद वहीं से ही उसकी स्कूटर रोक के आगे से एक गाड़ी में 4 बंदे उसे उठा करके ले जाते हैं। उसके साथ रेप वो गलत काम करते हैं और उसके बाद उसे गोली मार करके वहाँ गिर आते हैं। वो सारा कुछ जसप्रीत ये सब कुछ बता देता है कि हाँ इस प्रकार से ये जो 9 mm की जो पिस्टल थी इसकी गोली से ही दोनों मर्डर हुए हैं, वो मेरी ही थी। वो सब कुछ मान लेता है, लेकिन उसका जो मर्डर है वो मैंने नहीं किया। तो लड़की का जो मर्डर किया था वो उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने कैसे किया था, उसे जसप्रीत जो होता है वो विभा जो गौर होती है उसके पिताजी को वो वहाँ करके घटना स्थल की जगह लेकर के जाता है। नो देखिए 4 बंदों के पास यहाँ पर आपकी लड़की, तो उस प्रकार वो कुछ कहना चाहती थी अपने पिताजी से, पिताजी मैं इस प्रकार की नहीं हूँ, मुझे उठा करके इस प्रकार गुंडे लेकर के आए हैं। तो वो बाप उसकी एक नहीं सुनता और उसके एक माथे में गोली और 2 सीने पे गोली मार देता है और उसे जान से मार देता है, मौत के घाट उतार देता है। तो उसका मर्डर करने वाला उसका पिता होता है। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है, वो अपना जुर्म कबूलता है और सब कुछ। इस घटना में जो दोस्तों वो स्पष्ट है कि उस घटना की जो पूरी करवाने वाली थी वो उसकी माँ थी। तो ये विभा गौर जो होती है इसकी माँ इतनी खतरनाक होती है जो सारा ये खेल रचती है। तो उसे भी सज़ा सुनाई जाती है और जसप्रीत जो इसमें इन्वॉल्व था उसे भी सुनाई जाती है और उसके पिताजी जिसने उसे मारा था उसे भी। तो सारे लोगों को सज़ा होती है। तो दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए आप लोगों को सदा से ही बुरा काम नहीं करना चाहिए। आप
ये सीख सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। और इसी प्रकार आगे कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार नई नई कहानी देखते रहें हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ योगेश वर्मा। जय हिंद, जय भारत।